हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एडवांस लेवल के वॉइस देखे थे और आज जो हमारी क्लास है क्लास नंबर 3। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो मन से देखना। रीज़न क्या है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हो। जब तक हम दोनों मिलकर मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। बच्चे, ये जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये समझ जाना कि ये मक्खन है, मक्खन आपके लिए। और हर एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहें और अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहो। ठीक है, आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट। अभी ये बड़े बड़े टॉपिक में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो आपको दिक्कत ना पड़े, आपका स्कोर बूस्ट हो जाए। क्लियर। आने वाले टाइम में हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर आएंगे। जैसे 100 एरर ले आए, 100 फिलर्स ले आए, 100 हम इम्प्रूवमेंट ले आएंगे। जैसे 10-15 हम क्लोज टेस्ट ले आएंगे, 50 तक हम PQRS ले आएंगे। सारी चीज़ें करने वाले, लेकिन थोड़ा सा लेवल तो बनना चाहिए ना। अभी हमें 3-4 वीडियो तो हमारी आई, 1 महीने बाद आपको पता चल जाएगा हम चैनल पे क्या करने वाले हैं। क्लियर। स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं हम कुछ इन्फिनेटिव के बेस पे करने वाले हैं बच्चे। तो पहले आपको इन्फिनेटिव के बारे में पता होना चाहिए, इन्फिनेटिव होता क्या है। क्लियर। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चे? इन्फिनेटिव एक टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होती है बच्चे? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्लियर। इसे मैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बोलना चाहता, इसे मैं बोलता हूँ बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चे? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है? जहां से कोई वर्ब जनरेट होती है, जहां से कोई वर्ब पैदा होती है, उसी को हम बोलते हैं वर्ब की बेस फॉर्म। क्लियर। आसान भाषा में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, दीज पीपल, दीज पीपल आर टू सपोर्ट मी, आर टू सपोर्ट मी। बच्चे ये मैंने लिखा एक्टिव वॉइस। क्या लिखा मैंने? एक्टिव वॉइस। क्लियर। अब मैं इसमें कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। दिस पीपल हमारा क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है, जिसे हम डूअर बोल देते हैं। ये हमारी क्या है बच्चे? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्लियर। और टू सपोर्ट हमारा क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है बच्चे? इन्फिनिटिव। अब लिंकिंग वर्ब जो होती है ना हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। क्या होती? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, 1 मिनट। इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब के तो पैसिव वॉइस नहीं बनते, नो पैसिव। क्लियर। लेकिन यहाँ जो वर्ब लिखी है हमारी, ये इसमें क्या है ना बच्चे, ये जो सपोर्ट है ये ट्रांजिटिव है। ये क्या है बच्चे? ट्रांजिटिव। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। क्लियर। तो हम इस वर्ब का नहीं बनाएंगे, हम इसका नहीं बनाएंगे बच्चे, इस लिंकिंग वर्ब का नहीं बनाएंगे। क्लियर। जो लिंकिंग वर्ब है ना, इसका नहीं बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हम किसका बनाएंगे? सपोर्ट वाले का बनाएंगे। तो आ जाओ बनाते हैं। क्लियर। तो सपोर्ट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? मी है। कौन है? मी। तो हम मी को यहाँ उठा लाए। हमने क्या लिखा बच्चे? मी को आई लिख दिया हमने। लिख दिया। अभी ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब को हम इसके हिसाब से लिख देंगे, ऐसे लिख दिया। क्लियर। लिख दिया बच्चे, ओके। अभी जो इन्फिनेटिव था, ये जो इन्फिनेटिव था ये ऐसे आ जाएगा, टू बी सपोर्टेड, टू बी सपोर्टेड। और बाई दीज पीपल, बाई दीज पीपल। हमने बताया था पहली क्लास में, जो इन्फिनेटिव होगा ना, टू प्लस V1 किस में चेंज हो जाएगा? टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर। किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव। क्लियर। ये बात हमने बोली थी। तो यही हमने क्या करा है, जो आई है हमारा सब्जेक्ट, वो तो ये यहाँ पर आ गया आई। तो ये वर्ब जो लिंकिंग वर्ब हमने ये ऐसे लिखी। अभी जो इन्फिनेटिव था ये किस में चेंज हो गया बच्चे? ये हो गया हमारा टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। 1 मिनट, ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। सर एक सेंटेंस और समझाओ। ठीक है, एक नहीं बेटे,
4 सेंटेंस कराऊंगा मैं आपको। मैंने लिखा एक सेंटेंस वन, शी इज टू हेल्प मी, शी इज टू हेल्प मी। तो बच्चे ये जो हमारा शी क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, टू हेल्प हमारा क्या है, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव है, क्या है बच्चे, इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव। मी क्या है इसका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट ही है, ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है टू हेल्प, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव मी है किसका है, ट्रांजिटिव वर्ब का। जो अब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्टिव मी है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये आई सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो वर्ब दे रखी है, जो वर्ब दे रखी है कौन सी, इज, ये इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, हमारी एम हो जाएगी। अब टू हेल्प का क्या हो जाएगा, टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड। अब बाई हर, शी का क्या हो जाएगा, हर, बाई हर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये टू हेल्प था, यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, टू बी हेल्प्ड हो गया। सर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, स्टार्ट करते हैं दोबारा से फिर, ठीक है। एक बार ये लाइन खींच लो बस, इन्फिनेटिव जो ना नीचे क्या आ रहा है, टू बी हेल्प्ड होगा। एक सेंटेंस और, रोहन इज, रोहन, चलो रोहन इज वाला ना करा के हम इस अलग सेंटेंस कराते हैं। रोहन हैज टू, हैज टू, हैज टू प्रोटेक्ट लिख देते हैं बच्चे, हैज टू प्रोटेक्ट इट, इट लिख लिया कुछ हमने, लिख लिया हमने इट लिख लिया कुछ, ठीक है। आ जाओ, रोहन हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। अब कुछ लोगों की क्या कमी है ना, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये इसे मॉडल वर्ब बोल देते हैं। भाई ये मॉडल वर्ब नहीं होती, हैज यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, रोहन के हिसाब से। और टू सपोर्ट, टू प्रोटेक्ट क्या यहाँ पर इन्फिनेटिव है, क्या है बच्चे, इन्फिनेटिव है, क्या है, इन्फिनेटिव। इट क्या है इसका ऑब्जेक्ट। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हैज टू, हैव टू, हैड टू, कुछ लोग मॉडल वर्ब बोल देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है, वो गलत होता है, गलत होता है। ये मॉडल वर्ब नहीं होती, ये मेन वर्ब की तरह काम करती है, मेन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है। तो बच्चे ये इट इधर आ जाएगा हमारा, इट, और हैज के हिसाब से इट के साथ हैज रहेगा। और टू प्रोटेक्ट का क्या हो जाएगा, टू बी प्रोटेक्टेड, टू बी प्रोटेक्टेड, क्लियर। अब बाई रोहन, बाई रोहन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। सर एक सेंटेंस और बता दो, ठीक है बेटे, एक सेंटेंस और ले लो बस, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं करेंगे। हाँ कभी सर एक और बता दो, एक और बता दो, भाई आगे बढ़ना है। आई हैव टू, आई हैव टू राइट एन एसे, मुझे लिखना पड़ता है कैसे, आ जाओ बच्चे इसका बनाते हैं। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हैव हमारी क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू राइट क्या है, इन्फिनिटिव, टू राइट क्या है, इन्फिनिटिव, एन एस से क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एन एस से आ जाएगा, एन एस से, क्या हो गया, तो यहाँ एन एस से ऐसे आ जाएगा, सर आ गया। और एन एस के हिसाब से यहाँ पर आई के हिसाब से हैव आ रहा, तो एन एस के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, हैज आ जाएगा। और टू राइट क्या हो जाएगा बच्चे, टू बी रिटर्न, और बाई मी, क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ, अब इसी के बेस पे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जो थोड़ा सा चेंज कर देंगे बस। मैंने लिखा दे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। बच्चे क्वेश्चन है हमारा, दे आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। दे हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट है, आर हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है,
गोइंग हमारी क्या है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। और ये क्या ले रही है, ये इन्फिनेटिव होती है। गोइंग वर्ब, सॉरी, गोइंग वर्ब क्या होती है हमारी, इंट्रांजिटिव होती है। क्या होती है बच्चे, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसका तो पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन टू स्टार्ट क्या लिख रखा है यहाँ पर, इन्फिनेटिव। क्या लिख रखा है, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव में जो है V1 जो है ये, इसका ऑब्जेक्टिव रखा है ये, ए न्यू बिजनेस। तो भैया इसका ऐसे ही बनेगा, ए न्यू बिजनेस हम इधर ले आएंगे, ए न्यू बिजनेस, ठीक है। और यहाँ आर है दे के हिसाब से, तो बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ आ जाएगा इज। और गोइंग ऐसे ही रहेगा, गोइंग। अब टू आया हमारा, और टू स्टार्ट का क्या हो जाएगा, टू बी स्टार्टेड, टू बी स्टार्टेड, क्लियर। अब बाई कौन है, बाई देम, बाई देम। तो थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ, बाई देम। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब आ जाओ दूसरे सेंटेंस करते हैं स्टार्ट। वो भी ऐसी है, लेकिन बस यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ये देगा, इट इज टाइम वाले, इट इज टाइम वाले, ठीक है। इस पर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ये अलग से कर देंगे। कॉन्सेप्ट यही बच्चे, क्लियर। आ जाओ, पहला क्वेश्चन लिखता मैं, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू स्टार्ट टू प्ले ए गेम, ठीक है। स्टार्ट वाला हमने अभी कर दिया, टू प्ले ए गेम। बच्चे ये जो इट इज टाइम है ना, ये ऐसे ही नीचे को आ जाएगा पैसिव वॉइस में। ये एक्टिव वॉइस है हमारे, जो ऊपर लिख रहे हैं हम एक्टिव वॉइस है। ये जो अब लिख रहे हैं अब पैसिव वॉइस है, इट इज टाइम ऐसे आ जाएगा नोट, ठीक है। इट इज टाइम हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें अपनी तरफ से फॉर लगाना, क्या लगाना बच्चे, अपनी तरफ से फॉर लिखना हमें, क्लियर। ये मैं खुद कह रहा हूँ, अपनी तरफ से लिखना, मैं बताऊंगा क्यों। ये थोड़ा सा इस चैप्टर का पॉइंट नहीं है, बस अभी आप लिख लेना कि लिखना है ऐसा, ठीक है। इसका जो डिस्कस करेंगे हम करेंगे टेंस में, क्लियर। आ जाओ, फॉर लिखा। अब ये जो हमारा लिखा है बच्चे, ये जो टू पहले लिखा है, ये हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। टू प्लस V1 मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव में। कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है ना वो नीचे आ जाएगा, फॉर ए गेम, फॉर ए गेम। और जो टू प्ले है ये क्या हो जाएगा, टू बी प्लेड हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा बच्चे, टू बी प्लेड हो जाएगा। सब समझ में नहीं है बात, एक और समझा दो प्लीज, एक और समझा दो प्लीज। नहीं आए, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी बहन हो, ठीक है। जो भी भाई बहन है, छोटे बड़े बच्चे, सब प्यारे बच्चे हमारे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इट इज टाइम, इट इज टाइम, ये PY की हो रही है, तुम्हारे ध्यान रखना, टू सेटल दिस डिस्प्यूट, क्लियर बच्चे। तो भैया इट इज टाइम तो हमारा नीचे ऐसे ही आ जाएगा, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज पीक टाइम आ जाए, कोई सा भी टाइम आ जाए, या इट इज द बेस्ट टाइम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। टू सेटल हमारा क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन याद रखना, इन्फिनिटी में ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए तभी बनेगा, और आएगी ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तभी बनेगा, नहीं तो आएगी नहीं। तो ये जो दिस डिस्प्यूट है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, दिस डिस्प्यूट, दिस डिस्प्यूट। और टू बी सेटल्ड, टू बी सेटल्ड, क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस और करवा दो सर, मजा आ जाएगा सर फिर अगर एक और करवा दो। लो बेटा एक और ले लो। इट इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। इट इज द बेस्ट टाइम टू टेक मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं है सर। इट इज द बेस्ट टाइम नीचे ऐसे आ जाएगा, इट इज द बेस्ट टाइम, ठीक है। बच्चे यहाँ पर फोर रह गया, ठीक है, फोर लिख लेना, यहाँ फोर लिख लेना, ठीक है। इट इज द बेस्ट टाइम, फोर हम अपनी तरफ से लिखेंगे। आ जाओ फिर, जो टू टेक है ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव। मेडिसिन क्या है इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
मेडिसिन, क्या लिखेंगे, मेडिसिन। टू बी टेकन, टू टेक का क्या हो जाएगा, टू बी टेकन। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी सर, आ गई। आ जाओ अब इस पर इन्फिनिटिव पे कुछ और बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, मतलब जो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आता है हमारा, ये लाइक और वांट वर्ब पे ज्यादा आता है। पहले तुम्हें वांट वर्ब से करवाता हूँ। दे वांट एवरीवन टू ओबे, टू ओबे मतलब पालन करना, दे। अच्छा इसमें एक खास बात छुपी हुई, ठीक है, पहले तुम्हें बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अभी करवा नहीं रहा हूँ। दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। वांट हमारी क्या है, मेन वर्ब। एवरीवन क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। टू ओबे क्या है, इन्फिनिटिव, क्या है बच्चे, इन्फिनिटिव। और देम क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। क्लियर। एक बात सुनो, दे वांट, दे चाहते हैं मतलब वे चाहते हैं, किससे चाहते हैं, एवरीवन से। क्या चाहते हैं, पालन करना। और किसका पालन करना, देम का। वो चाहते हैं हर कोई पालन करे उनका, तो उनका पालन करे तो दे बराबर देम नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर ये बात निकल गई। मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, दे इज इक्वल टू देम, मतलब जो दे है वही देम है। इसमें क्लियर क्या रखा, दे वांट एवरीवन टू ओबे देम, वे चाहते हैं कि उनका हर कोई पालन करे, तो दे ही चाहते हैं और देम का ही पालन करना है, तो दे इज इक्वल टू क्या हो रहा है, हमारा देम हो रहा है। क्लियर, एक बात याद रखना आप। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहली बात देखो, ये जो हमारा क्या है, वांट वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट बनना है, पूरा का पूरा क्या बनना, ऑब्जेक्ट बनना है। और जब किसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई क्लोज हो या कोई फ्रेज हो, तो उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं बच्चे, इट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, इट लिख देते हैं। अब यहाँ पर दे के हिसाब से वांट आ रहा, तो यहाँ पर इट के हिसाब से क्या आएगा, इट इज वांटेड, इट इज वांटेड बाय देम, बाय देम ही आ जाएगा, ठीक है, बाय देम। अब यहाँ पर जब एक क्लोज आ गई या फ्रेज आ गई, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देट कंजंक्शन लिखेंगे अपनी तरफ से। देट, जो एवरीवन है वो इस देट के बाद आ जाएगा, देट एवरीवन। और जो टू ओबे है ना, टू ओबे इन्फिनिटी, ये खाली यहाँ पर बेर इन्फिनिटी बन का आएगा, एवरीवन, 1 मिनट, ओबेज देम, ओबेज देम। अब यहाँ पर ओबेज लिखना गलत हो जाएगा यहाँ पर, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर भी यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, ओबे आएगा। अब इसका खेल बहुत तगड़ा है, ओबे क्यों आ रहा है, प्लूरल क्यों आ रहा है, इसके पीछे एक राज है, बता दूं, तुम कहो तो, बस थोड़ा सा सब्र रखना, भागना मत यहाँ से। गॉड ब्लेस यू, तो गॉड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम ब्लेस क्यों लगाते हैं, प्लूरल वर्ब क्यों लगाते हैं, हम पता है। और यू इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये हमारी विश है, ये हमारी क्या है, विश। और विश क्या होती है, डिजायर होती है, क्या होती है, डिजायर, इच्छा। क्या होती है बच्चे, इच्छा। जब चीजें इच्छाओं में चेंज हो जाए ना, इच्छाओं में, ठीक है, तब वहां पर सब्जंक्टिव मूड लगता, क्या लगता, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में जो है ना, वर्ब की V1 लिखी जाती है, बेस फॉर्म लिखी जाती है, चाहे सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, शी क्यों ना हो। क्लियर। इट इज वांटेड बाय देम, ये उनके द्वारा चाहा जाता है कि हर कोई उनका पालन करे, तो भैया यहाँ पर ये चाहत बताई जा रही है कि ऐसा चाहा जाता है। क्लियर। तो मैं अभी से मिटा देता हूँ जो फालतू बातें मैंने लिखी, अगर ये समझ में आ गई बड़ी अच्छी बात है, नहीं आई तो भाई एक नहीं दो सेंटेंस और करा दूंगा, टेंशन मत लेना। क्लियर, लेकिन आ जाएगी। अभी इससे पीछे वाली बातें समझ में आई ना, तो ध्यान रखना। इसका दूसरा पैसिव वॉइस बनता है, ये तो एक नंबर पे बनता है, दूसरा ही बनता है। दूसरा कैसे बनेगा भैया, दूसरा हम लिखेंगे जो ऊपर दे लिखा है ना, दे, ये वाला देम, ये जो देम लिखा है ये, ठीक है, दिख रहा होगा, तो ये देम को हम इधर ले आएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो देम इधर आके क्या हो गया, दे हो गया। अभी इन्फिनेटिव का जो हम इससे पहले बना का है, ऊपर जो बना का है ये सारे, ठीक है, इसी तरह से बनाना है इसका भी।
दे। अब दे तो हमने लिख दिया, अब दे के साथ यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वांट वर्ब, जैसे हम ऊपर पीछे वाली वर्ब लिख रहे थे, ठीक है। इज भी लिखा था हमने, हैव भी लिखा था, हैज भी लिखा था। अब हमने लिख दिया दे वांट, क्या लिख दिया बच्चे, दे वांट। और टू ओबे जो है ना, इधर क्या हो गया, टू बी ओबेड, टू बी ओबेड। अब यहाँ यही छोड़ेंगे, अब बाई देम मत लिख देना, क्योंकि देम बराबर इज इक्वल टू क्या था, दे था। देम बराबर क्या था, दे था, और दे बराबर क्या था, देम। तो दे वांट टू बी ओबेड। क्लियर। एक सेंटेंस और देखते हैं बच्चे। सेंटेंस हमारा, रोहित लाइक्स अदर्स, रोहित लाइक्स अदर्स टू फ्लेटर हिम। वैसे ये जो सेंटेंस आया ना, रोहित ना आके विमन्स आया, ठीक है। लेडीज चाहती है कि उनकी तारीफ करी जाए, ठीक है, इस तरह से। तो भैया रोहित हमारा क्या है, सब्जेक्ट, रोहित हमारा क्या है, सब्जेक्ट। लाइक्स हमारी क्या है, मेन वर्ब। अदर्स क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। टू फ्लेटर हिम, ये क्या है हमारा, इन्फिनिटिव। और हिम क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। रोहित चाहता है दूसरों से उसकी चापलूसी करी जाए, किसकी, हिम की। तो रोहित कौन है, हिम। रोहित कौन है, हिम। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रोहित इज इक्वल टू हिम, रोहित इज इक्वल टू हिम। रोहित चाहता है कि दूसरे उसकी चापलूसी करें। तो ये पूरा का पूरा भी क्या है, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो हम इसे कैसे बनाए सर, इसे इस तरह से बनाएंगे, जब कोई ऑब्जेक्टिव कोई क्लोज या फ्रेज होती है तो हम वहाँ पे क्या उठा लेते हैं, इट उठा लेते हैं। और रोहित के हिसाब से लाइक्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोहित इज लाइक्ड, सॉरी इट इज लाइक्ड बाई रोहित। अब जब क्लोज है तो दूसरी क्लोज जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन जोड़ना पड़ेगा, देट, देट। क्लियर। हमने क्या लिखा बच्चे, देट। अब देट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जो अदर्स है ना, इसे ले लेंगे। हमने ऊपर क्या लिया था, एवरीवन। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, अदर्स फ्लेटर, अदर्स फ्लेटर हिम, अदर्स फ्लेटर हिम। नहीं तो भैया इसका बना लो, ये जो हमारा है इसका बना लो। इसका ऐसा बनेगा, जो ही है ना, हिम, ये जो हिम है ये इधर आ जाएगा, हिम जो है इधर आ जाएगा। हिम इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, ही। क्लियर। अब जब ही हो जाएगा यहाँ पर, तो ही के साथ हम क्या लिखेंगे, सर ही है कौन वैसे, ही कौन है, यहाँ पर देखो लिखा, हिम कौन है, ये हिम, हिम का तो ही हुआ यहाँ पर। और हिम कौन है, रोहित। हम यहाँ पर ही क्यों लिख रहे, हम तो यहाँ पर रोहित लिखेंगे सीधा। क्या लिखेंगे हम, रोहित। क्या लिखेंगे बच्चे, रोहित। अब लाइक्स का लाइक्स छोड़ देंगे, ये ऐसे बोल दो, ये सीधा ऊपर वाला इधर कोई ऐसे नीचे आ गया। रोहित लाइक्स क्या चाहता है, रोहित चाहता है। अब जो टू फ्लेटर है, टू बी फ्लेटर्ड, टू बी फ्लेटर्ड। बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। सर आ गई होगी, कोई बात नहीं। अगर नहीं आई तो भाई साहब इसे दोबारा कर करके देख लेना, ठीक है। पीछे को कर लेना वीडियो को, फिर बाद में देख लेना सही से। बहुत प्यार प्यार से समझा रहा हूँ बच्चे, टेंशन मत लेना। एक और सेंटेंस कर देते हैं, चलो यार, थोड़ा सा PYQ ये सीजीएल का है, झेल लेना, ठीक है। द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स, एक्सपेक्ट्स सिटीजन्स, सिटीजन्स टू पे टैक्सेस, टू पे टैक्सेस। क्लियर। इसका कैसे होगा, ऐसा है, इसका भी ऐसे ही बनेगा। गवर्नमेंट चाहती है सिटीजन से टू पे टैक्सेस, कि भैया टैक्स दिया जाए टाइम पर। टू पे इन्फिनिटिव, टैक्सेस क्या है इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हमारी क्या है बच्चे, मेन वर्ब। और ये मेन वर्ब का पूरा क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। और जब ये ऑब्जेक्ट है तो हमारा इधर आएगा, तो हमारा इधर आने के बाद क्या आ जाएगा, इट। गवर्नमेंट के हिसाब से एक्सपेक्ट्स आ, यहाँ पर इट के हिसाब से क्या आ जाए, इज। और एक्सपेक्ट का क्या बन जाएगा, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड। अब बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट। अब हम लगाएंगे अपनी तरफ से डेट, क्या लगा दिया, डेट। अब जो सिटीजन है, सिटीजन का सिटीजन ही लिखा रहेगा, सिटीजन। टू पे का ना हम क्या लिख देंगे, पे। और टैक्सेस का क्या हो जाएगा, टैक्स। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई।
दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा ऐसा बनेगा, ये टू पेड टैक्सेस है ना, ये टू पेड टैक्सेस है, इसका बना लेंगे बच्चे। जब इसका बनाएंगे हम, तो इसको बनाने के लिए पहले हम क्या लगाएंगे? सिटीजन्स लगाएंगे, जो ये है, ठीक है, सिटीजन्स। यहाँ गवर्नमेंट और सिटीजन्स इक्वल नहीं है, ठीक है, यहाँ सिटीजन अलग है, गवर्नमेंट अलग है। सिटीजन्स, अब सिटीजन्स के हिसाब से यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? आर। क्या लगाएंगे बच्चे? आर। और एक्सपेक्टेड का क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा बच्चे? एक्सपेक्टेड। अब टू पे का क्या हो जाएगा? टू बी, सॉरी, टू पे का क्या हो जाएगा? टू पे ही देगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका बनाया, क्योंकि वहाँ पर इक्वल नहीं था। टू पे टैक्सेस, टू पे टैक्सेस, ये थोड़ा सा चेंज है ऊपर वाले से। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी बहुत वीडियो को बार बार देख लेना, एक से एक बार नहीं आई तो दूसरी बार देख लेना, तीसरी बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। आ जाओ, यहाँ पर कुछ वर्ब होती है, ठीक है, मैं बता दूँ आपको। एक टेस्ट वर्ब, थोड़ा सा इसे बड़ा करा जाएगा, टेस्ट वर्ब, फील वर्ब और स्मेल वर्ब, ठीक है, इनके पैसिव वॉइस आते हैं और एग्जाम में अच्छे लेवल पे आते हैं, ठीक है, एग्जाम में अच्छे लेवल पे आते हैं। क्लियर? तो आ जाओ, इन्हें सीखते हैं थोड़े से, और ये बहुत ईजी है, टेंशन मत लेना बच्चा। जैसे मैंने लिखा, दिस मेडिसिन, दिस मेडिसिन टेस्ट इज स्वीट, ठीक है, तो क्या लिखा हमने? टेस्ट इज स्वीट। ये बच्चे जो हमारी वर्ब है ना, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। क्या है हमारी? लिंकिंग वर्ब्स। और लिंकिंग वर्ब का नो पैसिव, नो पैसिव। लेकिन लिंकिंग वर्ब का पैसिव तो नहीं बनेगा, लेकिन हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्शन वर्ब भी होती है और ये हमारी लिंकिंग वर्ब भी होती है। तो हम कैसे बनाए भैया इसका? बड़ी आफत में आ गई जान सब, सर कैसे आ गए आफत में जान? तो एक काम करो ना, इसे, दिस मेडिसिन को ऐसे लिख दो, दिस मेडिसिन। क्या लिखा हमने? दिस मेडिसिन। बच्चे टेस्टेज जो है ना, हमने यहाँ पर लिंकिंग वर्ब बताई, तो लिंकिंग वर्ब में जो ना यहाँ पर बी वर्ब की फॉर्म लिख दो इसके हिसाब से। अब बी वर्ब मैंने तुम्हें बताई थी, बी वर्ब इज, एम, आर और बी, ठीक है, वास, वर। तीसरी बताई थी मैंने बीन, और चौथी बताई थी मैंने बी। क्या बताई थी मैंने? बी। क्लियर? तो अब ये प्रेजेंट में ना, तो प्रेजेंट की वर्ब लिख दो मेडिसिन के हिसाब से, तो वो कौन सी आएगी हमारी? इज आ जाएगी, इज आ जाएगी। और स्वीट को ऐसे लिख दो, स्वीट। अब कहानी यहाँ पर हम लगाएंगे कंजंक्शन वेन। क्या लगाएंगे बच्चे? वेन। अब वेन के हिसाब से जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो दो तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक है। इस मेडिसिन को, ये देखना, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा इट। क्या आ जाएगा? इट। क्या आ जाएगा बच्चे? इट। और ये जो प्रेजेंट में था ना, इसके हिसाब से एक और बी वर्ब लेकर आएंगे, इट इज। और जो टेस्ट है ना, अब यहाँ पर बना देंगे टेस्टेड। क्या बना देंगे? टेस्टेड। मैंने तुम्हें बताया ये लिंकिंग वर्ब भी होती है और ये हमारी एक्शन वर्ब भी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्शन वर्ब भी होती है। और एक्शन वर्ब होगी तो पैसिव बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। क्लियर? तो इधर तो हमने ली नहीं, इधर तो हमने लिंकिंग वर्ब थी ना हमारी ऊपर, तो हमने लिंकिंग वर्ब लिख दी, उसके लिए हमने क्या लिख दी बच्चे? लिंकिंग वर्ब लिख दी, यहाँ लिंकिंग वर्ब थी। लेकिन अब हमने यहाँ पर कोई एडजेक्टिव नहीं आ रहा आगे, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया? इसे एक्शन वर्ब के रूप में ले लिया। क्लियर? एक तो इस तरीके से आता है, और एक आता इस तरीके से, वेन इट नहीं देगा और ना इज देगा, इसको गोल कर देगा, बस यहाँ पर इस तरह से लिख देगा, वेन टेस्टेड, वेन टेस्टेड। क्लियर? कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा समझा दो और दिक्कत हमारी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। द सरफेस, 1 मिनट लिख कर, द सरफेस फेल्ट हार्ड। क्लियर? फेल्ट हार्ड। तो बच्चे इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? द सरफेस को ऐसे लिख देंगे,
द सरफेस। अभी फेल्ट हमारी क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सरफेस के हिसाब से हम लिख देंगे यहाँ पर वॉस, और हार्ड का हार्ड। अब अपनी तरफ से कंजंक्शन जोड़ेंगे हम वेन। अभी सरफेस है और सरफेसेस होता तो दे लगा देते हैं, सरफेस है तो हम क्या लगा दें, इट लगा दें। अब इट, अब फिर हम क्या लगा देंगे, वॉस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर वॉस है। इट वॉस फेल्ट, फेल्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म फेल्ट ही रहेगी, ठीक है, फेल्ट। क्लियर? नहीं तो यह ऐसे ही बन सकता, वेन, वेन फेल्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सर एक सेंटेंस और करा दो, बस एक और करा दो प्लीज। ठीक है, करा देते हैं। द मैंगो, द मैंगोज लिख देते हैं ना, द मैंगोज स्मेल स्वीट। ठीक है, तो बच्चे हमने ये मैंगोज को तो ऐसे लिख दिया, द मैंगोज, द मैंगोज। अब मैंगोज के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, आर, क्योंकि प्रेजेंट है, आर स्वीट। अब यहाँ अपनी तरफ से हम कंजंक्शन लगाएंगे वेन। अब मैंगोज के यहाँ हिसाब से यहाँ पर इट नहीं आएगा, अब क्या आएगा बच्चे, दे आएगा, दे आर स्मेल्ड, दे आर स्मेल्ड। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नहीं तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, वेन स्मेल्ड। कई बार ऑप्शन मिल जाता है वेन स्मेल्ड वाला भी। क्लियर? मतलब डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते भैया, अभी हमारे असर्टिव वाली चल रही है, ठीक है, तो अभी इंट्रोगेटिव वाली की कहानी तो आई नहीं फिलहाल। अब कुछ फ्रेजल वर्ब के बेस पे देखते हैं। मैं हेडिंग डाल देता हूँ बच्चे, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स मतलब फ्रेजल वर्ब वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन पे। क्लियर? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। इनकी कौन चीज छोटी थोड़ी सी, मैंने लिखा द कमिटी, द कमिटी is looking into this matters, this matters। ठीक है बच्चे, द कमिटी हमारा क्या है, सब्जेक्ट वही डूअर, इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लुकिंग इनटू जांच करना होता है, इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना। तो ये हमारी क्या है, पूरी की पूरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है बच्चे। और दिस मैटर्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। बच्चों की गलती ये होती है कि लुकिंग को लिंकिंग वर्ब मान लेते हैं और इनटू को प्रीपोजिशन मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, सिंपल है। दिस मैटर इधर आ जाएगा, दिस मैटर। अच्छा दिस मैटर से तो यहाँ पर एक काम करो, दिस मैटर कर दो। ठीक है, दिस मैटर कर दो, मैटर्स ना करके मैटर कर दो। दिस मैटर इज, मैटर के हिसाब से इज आएगा। बीइंग, क्योंकि पैसिव वॉइस जो है, सॉरी एक्टिव वॉइस जो है वो क्या है, कंटिन्यूस में, बीइंग। और लुकिंग का क्या हो जाएगा, लुक्ड। और इनटू साथ में देगा, इनटू। बाय द कमिटी, बाय द कमिटी। बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है इनटू और बाय। भाई ये इनटू अकेला नहीं है, ये इसके साथ है, ठीक है, ये इसके साथ है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। एक सेंटेंस और करते हैं, दे हैव, दे हैव कॉल्ड ऑफ द प्रोग्राम, द प्रोग्राम। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। दे हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट। हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद ये कॉल्ड ऑफ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक। और ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर द प्रोग्राम इधर आ जाएगा, द प्रोग्राम, द प्रोग्राम
प्रोग्राम के क्या हिसाब से आ जाएगा, यहाँ पर हैज़ आ जाएगा और कॉल्ड ऑफ ऐसे देगा, सॉरी हैज़ बीन, 1 मिनट, क्या जाएगा, बीन हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ बाय देम। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं भाई इधर, ये पूरा हो गया भैया फ्रेजल वर्ब वाला। समवन, कुछ क्वेश्चन समझाए थे लेकिन अब यहाँ पूरे देख लेना इसे ना। समवन हैज स्टोलन माई न्यू वॉच, माई न्यू वॉच। अब ये समवन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर है। हैज स्टोलन हमारी क्या है, मेन वर्ब है। और माई न्यू वॉच क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। तो माई न्यू वॉच यहाँ आ जाएगा, माई न्यू वॉच। और वॉच के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, हैज बीन स्टोलन, हैज बीन स्टोलन। अब बाय समवन लिखने की नीड नहीं है, बस बाय समवन लिखने की नीड नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे। अगर कहीं पर लिखा हुआ है और कहीं पर छुटा हुआ है तो छुटे वाले पे आंसर लगा देना, लिखे हुए पे आंसर मत लगाना। अब समवन हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे समवन है, एनीवन है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, समबॉडी है, इनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, एवरीवन लाइक्स मी। तो एवरीवन लाइक्स मी, तो मी का, एवरीवन हमारा सब्जेक्ट, लाइक्स मेन वर्ब, मी क्या इसका ऑब्जेक्ट। तो मी का इधर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, एम आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट में है। और यहाँ पर लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक। जगह नहीं बाई एवरीवन लिखना, बस इतना ही छोड़ दो, आई एम लाइक। क्लियर? बाई एवरीवन, बाई एवरीवन बोलना भी सही नहीं है, लिखना भी सही नहीं है। क्लियर? आ जाओ, इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है हमारा, ये कई बार आता है, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, वन शुड रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। तो यहाँ पर जो वंस पेरेंट्स है, तो हमें पेरेंट वंस भी नहीं लिखना। देखो क्या क्या नहीं लिखना हमें, देखो सुन, तो ना तो हमें ये वंस लिखने की जरूरत है, ना ये वन लिखने की जरूरत है पैसिव वॉइस में। तो डायरेक्ट लिखो, पेरेंट्स, पेरेंट्स शुड बी रेस्पेक्टेड। बस, ना बाय वन लिखना, ना वंस पेरेंट्स लिखना। क्लियर? वन मतलब हर एक पे बात लागू हो रही है, और हर एक का तुम बता सकते हो, क्लियर है? नहीं बता सकते हो। हमेशा पैसिव वॉइस में जो बाय के साथ ऑब्जेक्ट आता है वो डेफिनेट होता है, और ये हमारे इनडेफिनेट होते हैं। इनका पता नहीं किसकी बात चल रही है, किसी एक की बात नहीं चल रही, हर एक की बात चल रही है। क्लियर? एक और देखते हैं, वन लव्स मी, हर एक प्यार करता है मुझसे। तो भैया इसका हम बना देंगे, आई एम लव्ड। बाई वन लिखने की नीड नहीं है भाई। क्लियर? बस आई एम लव्ड। इसी तरह से आ जाओ, पुलिस हैव अरेस्टेड सम पोचर्स। पोचर से क्या होता है, अवैध शिकारी, अवैध शिकार करने वाला। अब एक बात हो, अरेस्ट करने का काम किसका होता है, पुलिस का। तो लिखने की जरूरत नहीं है भाई पुलिस को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम पोचर्स हैव बीन अरेस्टेड। क्लियर? यहाँ हमें पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात देखो, द पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्टेड द थीफ। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, द थीफ, पुलिस इंस्पेक्टर हमारा सब्जेक्ट, अरेस्टेड मेन वर्ब, द थीफ क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो द थीफ वॉज
अरेस्टेड। अब छोड़ नहीं सकते, अब लिखना पड़ेगा क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर नाउन है, अब पुलिस हमारा क्या है इसके लिए एडजेक्टिव, बाय द पुलिस इंस्पेक्टर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आ जाओ, एक क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हमारा, nobody should laugh at the poor। क्लियर? पहले इसे ब्रेक करते हैं। nobody हमारा क्या है बच्चे, सब्जेक्ट मतलब डूअर, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, या इसे बोल दो हेल्पिंग वर्ब है। लाफ एट पूरी की पूरी एक मेन वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और द पुअर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। क्लियर बच्चे? इसका बनाएंगे हम द पुअर शुड। अब बच्चे यहाँ पर ये देखो, ये जो मैं कर रहा हूँ ये कैसा वर्ड है, पॉजिटिव या निगेटिव? सर ये निगेटिव है। ये कैसा है, निगेटिव है। तो जब निगेटिव है तो यहाँ पर जो ना हम क्या करेंगे, 1 मिनट, हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर शुडंट कर देंगे या शुड नोट कर देंगे, शुडंट कर दो या शुड नोट कर दो। क्लियर? अब यहाँ पर हम लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बच्चे, बी। और लाभ का क्या हो जाएगा, लाव्ड एट, लाव्ड एट हमारा आंसर हो गया ये। क्लियर? इसका दूसरा ही बन सकता है, एक तो ये हमारा बना और एक और बन सकता है क्योंकि ये निगेटिव वाला वर्ड है। क्लियर? कौन सा वाला वर्ड है, निगेटिव वाला। निगेटिव वाला बनाते हैं, देखना अभी देखते ना, बोलना नहीं कि गलत है या सही है, पूरा देख लेना तभी बोलना बच्चे, कभी कमेंट में कर दो कि गलत कर दिया आपने, पहले देख लेना बच्चे। द पुअर, द पुअर शुड बी लाव्ड एट बाय नोबडी, बाय नोबडी। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि नोबडी यहाँ पर जो आ रहा है हमारा ऊपर, जो हाईलाइट होगा, और फिर वही नोबडी यहाँ पर आ गया हमारा, तो इसे तो लिखना ही नहीं है, इसे तो लिखना ही नहीं है। क्लियर? इसे हम छोड़ सकते हैं, लेकिन सर छोड़ दिया। अब मेरी बात सुनो, छोड़ दिया, थोड़ी देर को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, थोड़ी देर को मैं हटा देता हूँ। सेंटेंस ऊपर वाला क्या है, किसी को हंसना नहीं चाहिए। अब हमने इसे छोड़ दिया। क्लियर? जब हमने इसे छोड़ा तो द पुअर शुड बी लव्ड एट, इसका मीनिंग चेंज हो गया कि गरीबों पर हंसा जाना चाहिए, तो गलत हो गया। ऊपर कह दिया गरीबों पर हंसा नहीं जाना चाहिए, तो मीनिंग गलत हो गया। तो इसलिए यहाँ पर अगर छोड़ने से भी गलत हो रहा है और लिखने के साथ भी गलत हो रहा है, तो ये वाला जो सेंटेंस हमारा ये गलत हो जाएगा। तो सर दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा बनेगा इस तरह से, अब देखते जाओ। द पुअर शुडंट बी लव्ड एट। अगर तुम्हें लगाना ही है ना, अगर लगाना ही है तो बाई के साथ, अगर लगाना ही है तो बाई एनीबडी लगा सकते हैं आप, बाई एनीबडी। क्योंकि कई बार ये देखा गया बाई एनीबडी आया हुआ है लग के। ऊपर लिखा है नोबडी, ऊपर क्या लिखा है बच्चे, नोबडी, ऊपर लिखा है नोबडी। क्लियर? ऊपर लिखा है नोबडी, लेकिन नीचे क्या हुआ, नीचे जो ना सेंटेंस में बाई एनीबडी आ गया। मैं इसे पेन चेंज कर देता हूँ, हाईलाइटर चेंज, बाई एनीबडी आ गया हमारा लिखा हुआ। क्लियर? तो इसका ध्यान रखना। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव वर्ड दिया गया होगा, निगेटिव वर्ड दिया गया होगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के साथ एक निगेटिव के साथ दूसरा निगेटिव तो आ नहीं सकता, नोबडी आया नहीं, लेकिन इस निगेटिव के साथ ये वाला बाई एनीबडी आ सकता है। अच्छा सेंटेंस है, अच्छे लेवल का सेंटेंस है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला सेंटेंस है हमारा, रोहन डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी। क्लियर? इसी पे ये
अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस तो इस तरह से बनेगा, एनीबडी, एनीबडी, डज तो चेंज हो जाएगा इज में एनीबडी के हिसाब से, एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय रोहन, बाय रोहन, एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय रोहन। क्लियर? वो क्या, रोहन डज नॉट ट्रस्ट एनीबडी, रोहन किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करता है। अभी क्या, एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय रोहन। क्लियर? एनीबडी इज नॉट ट्रस्टेड बाय रोहन। अब यहाँ पर हमें एनीबडी हटाना, क्योंकि हम तो हटा सकते हैं ना एनीबडी, नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे वन नहीं आया था ऊपर, तो इसे भी हटाना। अगर इसे हटाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा नोबडी, नोबडी इज ट्रस्टेड बाय रोहन। कोशिश करेंगे हम हटाने की, कोशिश क्या करेंगे बच्चा, हम हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वन हटाया था, देखो अभी यहाँ पर हमने क्या हटाया था, वन हटा दिया, ये वन भी हटा दिया था हमने और ये वाला वन भी हटा दिया था इसमें। लेकिन इसी तरह से हमें ये जो एनीबडी आ रहा है ना, एनीबडी, इसे हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एनीबडी आ रहा है, और जब ये एनीबडी आ रहा है तो हम इसे हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? सही, यहाँ पर नोबडी लिख दो। नोबडी जब लिख दिया हमने तो यहाँ पर दूसरा नोट आएगा ही नहीं, नोबडी इज ट्रस्टेड हो जाएगा बाय रोहन। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस हमारा ये गलत है, ये सही है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। देखो, अभी तो आज तो हमने पढ़ लिया काफ़ी सारा, इसमें और भी कुछ है, काफ़ी कुछ पढ़ाने को है, ठीक है। तो आगे चल के नेक्स्ट क्लास में हम पूरा कर देंगे ये जो आपका असर्टिव वाले हैं ना, तो ये सारे पूरे कर देंगे। असर्टिव के बाद हमारे इंट्रोगेटिव चलेंगे, इंट्रोगेटिव के बाद फिर इम्परेटिव चलेंगे। क्लियर? ये एक काम करेंगे, पहले इम्परेटिव पढ़ाएंगे फिर बाद में इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो भाई इन्हें शेयर कर देना वीडियो को, अगर दिल करे तो आपका, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।